हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई में रिजल्ट तो जारी किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट जैसे जैसे जारी किया जा रहा है उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी जो है उठ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है कि जब आपका कट ऑफ इतना हाई जा रहा है तो जितनी सीटें थी उससे कम रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना एकदम दिमाग को ही घुमा दे रहा है कि भाई आपका जितना सीट था उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, सीट से कम रिजल्ट क्यों देखने को मिल रहा है, और साथ साथ कट ऑफ भी इतना हाई है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही साथ सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में भी बात होगी और काउंसलिंग को लेकर के एक नोटिस दिया गया है उसे भी समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें जो है बोली गई है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाए आपको जो है अपडेट इमीडिएट मिले। देखो बीपीएससी में ठीक है, सब कुछ टाइम पर हो रहा है, एग्जामिनेशन टाइम पर लिया गया, रिजल्ट टाइम पर दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि देखो, आप थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी बच्चों ने मेहनत की है, उनका मेहनत जो है वो बोल सकते हो कि जाया नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं इस बीपीएससी टीआरई को लेकर के, उन क्वेश्चंस को देखते हैं और कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चंस जेन्युइन है। जो जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया कि सब कोचिंग वाले, देख लीजिए, कोर्स बेचने में लगे रहते हैं, लेकिन कोई बीपीएससी से नहीं पूछता कि लगभग सभी विषयों में सीट खाली है लेकिन कट ऑफ हाई कैसे गया है। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि आप मानो कि 5000 सीट है, 4000 रिजल्ट दे रहे हो और कट ऑफ 89 91 दिखा रहे हो, फिर आखिर में सीट कहां जा रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है, इस पर बात जरूर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए पहले, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जरूर आना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी कुछ आपको बताना है, वो भी हम बात कर लेंगे। मॉर्निंग से ही ओएमआर डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा, कल ओएमआर डाउनलोड का जो है ऑप्शन दिया गया था, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि ओएमआर डाउनलोड नहीं हो रहा है। इवन कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ओएमआर हटा दिया गया। आप लोग एक बार जरूर जाकर के चेक करना और हमें कॉमेंट में बताना कि आपका डाउनलोड हो रहा है या नहीं। सर पीआरटी का ओएमआर अपलोड नहीं हुआ है, नहीं शो हो रहा है, डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा है, डाउनलोड ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ये बच्चे बता रहे हैं। ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है, ओएमआर शीट डाउनलोड रिमूव कर दिया गया है। वाई ओएमआर शीट रिमूव फ्रॉम द साइट। चलिए, अब इसमें भी है, कट ऑफ से अधिक नंबर रहने पर भी रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। इतने सारे आपके क्वेश्चंस इस बीपीएससी के एग्जामिनेशन और रिजल्ट को लेकर के जो है वो दिए हुए हैं। अब एक एक पर बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो कट ऑफ हाई गया, इसका तो आप लोग को रीजन पता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया, फिर से एक बार बताती हूँ। पिछली बार टीआरई 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लैंग्वेज यानी क्वालिफाइंग जो है सब्जेक्ट रखा गया था। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को यहाँ पे सबसे पहली बार तो हटा दिया गया, जीरो कर दिया गया, जो कि 4800 ऐसे स्टूडेंट्स थे पिछली बार टीआरई 1 में, और ये बीपीएससी का ही आंकड़ा है कि उसमें उसकी वजह से बच्चे जो है वो रिजेक्ट हुए थे। उनका मेन पेपर में जो है मार्क्स अच्छा था, लेकिन इधर में मार्क्स उनका नहीं आया, 9 नंबर लाना था वो भी नहीं ला पाए, जिसकी वजह से उनको उनका रिजल्ट नहीं हुआ। एक रीजन ये। दूसरा ये आ रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर का सही में टीआरई 1 के कंपेयर में अगर हम बात करें, जैसे कि टीआरई 1 में जो पीआरटी का क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया गया था, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई थी, जिसकी वजह से जो है बीपीएससी ने क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के भी अपना बयान दिया था। उन सभी चीजों को देखते हुए में क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा नीचे रखा गया, और ये पहले बता दिया गया था कि क्वेश्चन पेपर आसानी होगा, इजी होगा, मतलब इजी टू मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं रहेगा। एक रीजन वो भी है, ठीक है। तो ये सब चीज हो रहा है, ठीक है। कट ऑफ हाई जा रहा है, ये भी एक्सेप्टेड है, बच्चे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है कट ऑफ हाई जा रहा है। मोस्ट ऑफ बच्चे खुद बता रहे कि मैंने 80 89 91 ऐसा किया था। लेकिन बात यह है कि जब आपका कट ऑफ इतना हाई जा रहा है तो सीट्स क्यों खाली रह रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये मतलब ये कहां पे किस चीज का ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है।
आप जो है जितना सभी सब्जेक्ट का देख लो, चाहे प्राइमरी का देख लो, प्राइमरी में भी इतने सीट थे, या 6 to 8 का देखो, 9 10 का देखो, हर में सीट्स ज्यादा थे, रिजल्ट आपको कम देखने को मिल रहा है, और कट ऑफ आप 81 91 दिखा रहे हो। नीचे वाले मार्क्स का तो बच्चे का तो हुआ नहीं, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके ऊपर तो बीपीएससी ही सफाई देगी कि भाई ऐसा हुआ क्यों है, आखिर में किन वजहों से ये हुआ है। ये बहुत जल्दी जो है अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आएगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक ये नोटिस निकाला गया है, और ये जो है आप बोल सकते हो कि सभी डीओ को भेजा गया है, के पाठक साहब जो है अपर मुख्य सचिव, उनकी तरफ से शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग की तरफ से। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आधार कार्ड को लेकर के बात हुई है। देखिए, आधार को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, रीजन है उसका, वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार कार्ड में जो भी बच्चे का आप डाल रहे हो ओटीपी आ रहा है, तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि काउंसलिंग से पहले वो आधार में चेंजेस करवा लेते हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि 6 मंथ्स 6 महीने से पहले अगर किसी ने अपने आधार में किसी तरह का चेंजेस करवाया है, जैसे फोटो लगवाया हुआ, नया नाम बदला, या कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको जो है संदेहास्पद स्थिति में रख लिया जाएगा, मतलब पेंडिंग में उनकी काउंसलिंग को रख दिया जाएगा, उनकी काउंसलिंग क्लियर नहीं की जाएगी। ये सभी डीओ को दिया गया है। एक बार मैं आपको बता दूं, इसमें उपयुक्त विषयक आज यहाँ पे देखिए, आज शाम वीसी में हुई चर्चा के आलोक में यह पता चला कि अभ्यर्थियों से यदि उनका आधार लिंक मोबाइल एम आधार ऐप पर डाला जाए तो ओटीपी के माध्यम से उक्त अभ्यर्थी का पूरा इतिहास निकल आएगा, इसने कब कब अपना फोटो, नाम, पता इत्यादि बदला है। इससे हमें यह पता चलेगा कि इस अभ्यर्थी ने पिछले दिनों में अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किया है। तो ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि कुछ गलत लोग जो होते हैं वो अपने आधार में, क्योंकि आधार यहाँ पे मेन बना दिया गया, तो चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के आधार में कई बदलाव के कार्यों के इतिहास को देखें और संतुष्ट हो ले कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और अगर आपको किसी तरह का डाउट लगता है तो फिर उसको डाउट में रख लें। ये बात ये दे दिया गया है। तो जिन जिन लोगों का आधार का है और चेंजेस अगर आपने करवाया है, जेन्युइन चेंजेस आपने करवाया है, तो उसका रीजन भी लेकर जाइएगा, क्योंकि पहले वहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने ये चेंज क्यों करवाया, किस तरह का था, रीजन पूछा जाएगा। अगर वैलिड रीजन रहेगा तभी जो है उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर के कि सप्लीमेंट रिजल्ट का क्या है आएगा। देखो, जिस तरह से रिजल्ट दिया जा रहा है और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि ये कट ऑफ हाई गया है, उस तरह से बिल्कुल देखने को ऐसा लग रहा है कि 6 to 8 में आपको मिल सकता है सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को, एंड 9 10 में भी सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 6 to 8 का तो आपको रीजन पता ही है कि अगर जिन बच्चे का 6 to 8 9 10 में हुआ है और वो 9 10 को अगर चूज कर लेता है, तो जाहिर सी बात है कि 6 to 8 का सीट खाली होगा, और ऐसा उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ 6 to 8 का ही सीट खाली होगा। और फिर जो जिन बच्चे का 9 10 एंड 11 12 में हुआ है, वो 11 12 को अगर चूज कर लेते हैं तो 9 10 का भी सीट खाली रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को सीट्स यहाँ पे ज्यादा खाली रहने के चांसेस है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो किसी रीजन की वजह से ज्वाइन ना करे, जो कि पिछली बार हुआ था कि ज्वाइन नहीं किए थे। तो वैसा कुछ होगा तो डेटा पूरा मंगवाया जाएगा, एंड देन उसके बाद सप्लीमेंट रिजल्ट पर चर्चा होगी। सप्लीमेंट रिजल्ट का उम्मीद जताया जा रहा है कि देखने को मिलेगा, ये सारा जो प्रोसेस है ये खत्म होने के बाद यही चीजें आपके पास आ रही है। देखिए, एक और ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हो कि अतुल प्रसाद जी जो है हर चीज के लिए ट्वीट करते रहते हैं, तो उसी तरह से जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशंस बोला है, एंड साथ साथ में उनको ये भी बोला है कि अगर आपको सक्सेस मिला है तो इसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। तो बिहार को, अब आप लोगों को जो है बिहार के फ्यूचर को आप लोग को शेप करना है, तो अच्छी तरीके से करें। ये सारा इंफॉर्मेशन अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 से आ रहा है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। Till then, take care of you.